के दरभंगा से, जहां कमलेश पासवान ने भारत सरकार के बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बिहार के दरभंगा से, जहां लहरियासराय परिसदन में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार कमलेश पासवान ने भारत सरकार के बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि यह बजट युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों को समर्पित है। अमृतकाल का यह बजट हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शिता, विजन और प्रकाश विकसित भारत को दर्शाता है, जिसमें उन्होंने विकसित भारत की दिशा में 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की है, जिसके लिए पिछले 10 साल में बजट साइज को लगभग 3 गुना बढ़ाया गया। 48,21,000 करोड़ का यह बजट स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा है, जो अमृतकाल में विकसित भारत के सपनों को उड़ान प्रदान करेगा। देखें दरभंगा से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। के नाते साथियों, मैं आपके बीच में आज अपने भारत सरकार के जो 24-25 का बजट है, आदरणीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने जो बजट रखा था, आज उसी को लेकर आज हम लोग दरभंगा जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पूरे देश में क्या क्या मिला उस पर आज हम लोग चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। साथियों, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अमृतकाल का ये बजट देश के युवाओं, महिलाओं और पूरे समाज के लोगों के लिए ये बजट गरीबों के लिए समर्पित है। और ये बजट आदरणीय मोदी जी का और आदरणीय सीतारमण जी के नेतृत्व में जो पेश हुआ, ये इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। करीब 48 लाख करोड़ का ये बजट इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ। और जहां पर ये बजट पेश हुआ, उसके बाद आप देख रहे होंगे, चाहे मीडिया के मार्फत, चाहे टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत, चाहे फेसबुक के मार्फत, पूरे देश में इस बार का बजट चर्चा का विषय है। इस बजट में पूरे लोगों का ध्यान रखा गया है। गाँव, गरीब, चाहे मध्यम परिवार का हो, चाहे उद्योगपति हो, हर तबके का इस बजट पर ध्यान दिया गया है। साथ ही हमारे इस बजट में करीब 10 बिंदुओं को हमने बांटकर मैं आपके बीच में अपनी बात को रखना चाहूँगा। और ये बजट मैं अगर जो अपने ग्रामीण विकास से चालू करूँ, जिसके हमारे केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं, इस बजट में ग्रामीण विकास को 2,66,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और आप जानते हैं कि ग्रामीण विकास और ग्रामीण में 70% आबादी पूरे देश की ग्रामीण में निवास करती है। आदरणीय मोदी जी ने इस विभाग को करीब 2,66,000 करोड़ दिया, जो एक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस विभाग को तीसरा सबसे बड़ा बजट मिला है। साथियों, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित इस बजट में किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में 1,52,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट से हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। ऐसी तमाम योजनाओं को हम लोगों ने किसानों के लिए समर्पित किया है कि आने वाले समय में हमारे किसान स्वावलंबी बने, मजबूत बने, वो अपना खेती करके अपने जीवन यापन कर सकें। महिलाओं के विकास के लिए इस बजट में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का अधिक से प्रावधान किया गया है। कोई भूखा न रहे, गरीब कल्याण का संकल्प आपने देखा होगा
पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो कमजोर व्यक्ति है, जिसके लिए सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार लगातार ये प्रयास रहा है उनका कि हमारा कोई भी व्यक्ति जो निर्धन है, जो गरीब है, बिना खाए बिना न रहे। आदरणीय मोदी जी ने इस योजना को कोई भूखा न रहे अगले 5 साल के लिए इसको हम लोगों ने कर दिया, जिसको करीब 80 करोड़ लोगों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा। और उसी के नाते हम लोगों ने गरीबों का जो अन्य योजना थी हमने पिछले 10 वर्षों से चालू किया। और मैं कह सकता हूं कि हमारी जो सरकार बनी है, आदरणीय मोदी जी के जो गरीबों ने विश्वास जताया है, वो इसी योजना के नाते बना है। गांव गरीब के लोगों को खुशहाल रखना ही हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक था। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विकसित करने का संकल्प, आपने देखा होगा इस योजना में करीब हम लोगों ने 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया। और इसके अलग से हम लोगों ने व्यवस्था की है कि इस बार हम लोग 4 करोड़ लोगों को स्किल करेंगे, और जिनको हम स्किल करेंगे उनकी हमारी प्राथमिकता होगी बड़े बड़े कंपनियों में उनको हम लोग किसी न किसी तरह उनको रोजगार दें, उनको नौकरी दिलाएं। ये हमारा प्रथम प्रयास होगा। साथियों, पहली बार ये आवश्यक बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना में हम लोगों ने उनको इस बजट में प्रदान किया है। ऐसे बच्चों को हम लोग उनको प्रोत्साहन करेंगे। वेतनभोगी कर्मचारियों को जितने लोग भी हैं उस बजट मार्फत करीब 17,500 करोड़ रुपए का उनको इनकम टैक्स में लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास, फिर मैंने इस बात को कहा कि ग्रामीण विकास हमारा एक ऐसा विकास है जो सेक्टर है जिस पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष तौर पर ध्यान दिया। साथियों, मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात को ये रखना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही मनरेगा योजना है, जो पूरे देश में जिसके पास काम नहीं है 100 दिन का मिनिमम वेजेस हम उनको दें। हमारी सरकार ने इस पर 86,000 करोड़ रुपये का प्रदान करने का काम किया है, जो आने वाले समय में हम लोग इसको विस्तृत देने का काम करेंगे। ग्राम सभाओं में कनेक्टिविटी के लिए PMSGY सड़क योजना आप सब जानते हो, पूरे देश में हमारे सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हम लोग के नेता थे, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया, उनके याद में हम लोगों ने गाँव में प्रधानमंत्री सड़क योजना का निर्माण चालू किया। अटल जी ने चालू किया, उसको हम लोगों ने बढ़ाते हुए आज उस सेक्टर को गांव में भी पक्की सड़क बने। हम करीब 20,000 बस्तियों को इस बार इसमें शामिल करने का काम कर रहे हैं, और करीब 12,000 करोड़ की लागत से हम गांव में सड़क बनाने जा रहे हैं। साथियों, सरकार ने शहरी गरीब मध्यम वर्गीय आय वाले परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास को पूरा करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान हम लोग निवेश करने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह संकल्प किया था, आपको याद होगा जब पहली बार सरकार बनी थी 2014 में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिसके पास आवास नहीं है उसको हम घर देंगे। और सिर्फ घर नहीं देंगे, उस घर में बिजली हो, उस घर में पानी हो, उस घर में शौचालय हो, शुद्ध पीने का व्यवस्था हो। ऐसी हमारी सरकार ने व्यवस्था की है। आने वाले समय में करीब 2 करोड़ लोगों का हम नए सृजन आवास करने की हम लोगों ने इस बजट में प्रदान किया, जो आने वाले समय में